वेलकम है बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज के फर्स्ट पार्ट में। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। बच्चों अगर आपने 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के वीडियो की सीरीज़ नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस सीरीज़ को जरूर देख लें। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। बच्चों कोई भी ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में हो ax² प्लस bx प्लस c, जहां बच्चों ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं a b और c, ये बच्चों a b और c सारे बच्चों आपके रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों इनमें से कोई सा भी पार्ट एक मिसिंग हो सकता है, यहाँ इवन देन सी भी आपका जीरो हो सकता है, बी भी बच्चों आपका जीरो हो सकता है, बट ए आपका बच्चों जीरो नहीं हो सकता है। ए आपका जीरो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे तो ये आपको फॉर्मूला बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चों पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में आ गया है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों पूछ रहे हैं क्वेश्चन में x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखा है x+3, सॉरी बच्चों x-3। और बच्चों कह रहे हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों ये देखिए यहाँ क्या लिखा है। ये बच्चों लिखा हुआ है a+b होल स्क्वायर, और बच्चों a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर एंड +2 फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट, दैट मीन्स a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो बच्चों उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो बच्चों 2x और इक्वल में क्या आ जाएगा 2x माइनस 6। अब बच्चों देखिए दोनों साइड पे आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड पे बच्चों 2x है और एक ही साइन है प्लस, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों हो जाएगा x² प्लस 1, ये 6 इधर आएगा तो बच्चों हो जाएगा +6 और उधर बचेगा 0, तो x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि ये x² प्लस bx प्लस c जैसा नहीं है। नहीं बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं x² है, इसका कोफिशिएंट बच्चों इनटू में 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर c है। बच्चों यहाँ पर हमें bx नहीं दिख रहा है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये ऐसे लिखा है 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बच्चों पहले ही आपको बता दिया कि सिर्फ a का 0 होना पॉसिबल नहीं है, b और c इवन देन 0 हो सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आपके सामने बच्चों डिस्प्ले में सेकंड पार्ट आ गया है। चलिए बच्चों उसको आप देख रहे होंगे, हम इसको नोट कर ले रहे हैं। बच्चों सेकंड पार्ट है x² माइनस 2x, ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, और सेकेंड राइट हैंड साइड में बच्चों देखेंगे तो लिखा है -2 और 3 माइनस x। बच्चों देखिए ये हो जाएगा x² माइनस 2x, -2 का बच्चों 3 से करेंगे तो -6, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। बच्चों यहाँ पे ये दोनों 2x अब कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं। यहाँ पे बच्चों इधर पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है और इस साइड नेगेटिव साइन दिख रहा है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस 2x को इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस में इधर आएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, और ये 6 माइनस में इधर आएगा तो प्लस। तो बच्चों ये क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 6। अब बच्चों आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि ये एक बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, दैट मीन्स ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों अभी तक तो 2 पार्ट हम लोगों ने करे हैं और दोनों के दोनों ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले हैं। तो बच्चों अब इसका थर्ड पार्ट आ गया आपके सामने। बच्चों इसको पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों x-2, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों लिखा हुआ है x+1, और बच्चों इक्वल में क्या लिखा है जरा पढ़िए, x-1 और x+3। अब बच्चों चलिए प्रोडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x का हम बच्चों इससे करेंगे, फिर x का इससे करेंगे 1 से, इसी तरह -2 का भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x बच्चों x² x और 1 का हो जाएगा बच्चों x, -2 और x हो जाएगा -2x, -2 और 1 बच्चों -2। ये x का हो जाएगा बच्चों x², x और 3 का बच्चों हो जाएगा 3x, -1 और x -x और बच्चों है -3। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जरा आप देखें तो ये यहाँ पर दोनों साइड ही x² कैंसिल हो जाता है, और बच्चों x में आपका 2x, x में 2x बच्चों माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा बच्चों यहाँ -x -2,
और बच्चों इन दोनों का माइनस क्या होगा 2x और ये क्या रहेगा -3। इन दोनों को बच्चों इधर लाएंगे -x, ये 2x प्लस का है माइनस का आएगा -2 + 3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों -3x + 1 = 0। अब बच्चों अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी x² नहीं दिख रहा है। और बच्चों हमने कहा था x² अगर नहीं है तो फिर वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हमने आपसे भी क्या बताया बच्चों b और c आपके 0 हो सकते हैं। दैट मीन्स ax² + bx + c में bx और c मिसिंग हो सकता है, लेकिन बच्चों x² आपका मिसिंग नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बच्चों ये थर्ड वाला पार्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए बच्चों हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है बच्चों, और इसके आंसर बच्चों भी आप लिखते चलेंगे। x - 3 और बच्चों इनटू में क्या लिखा है 2x + 1 और बच्चों देखिए आगे क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में बच्चों इनटू में लिखा है x × x + 5। तो बच्चों x और x + 5। चलिए बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका और देखते हैं क्या आने वाला है। हम लोग x का करेंगे बच्चों क्या आएगा 2x² + x -6x - 3 = x² + 5x। अब बच्चों अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें इन दोनों को इधर तो क्या आ जाएगा 2x² - x²। यहाँ बच्चों क्या बचा था x -6x और उधर से क्या आया -5x और इधर पहले से क्या था बच्चों हमारा -3। अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये बच्चों क्या बचेगा x²। और बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें इन तीनों को बच्चों अगर इधर देखें तो ये हमारा इधर हो जाएगा क्या बच्चों -11x और इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे -11x तो क्या बचेगा बच्चों -10x और क्या बच रहा है बच्चों -3 = 0। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है सॉरी बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे हाँ x² - 10x - 3 आ रहा है। अब इसको बच्चों अगर आप देखें तो ये फॉर्मेट आपका बच्चों मैच कर रहा है किससे ax² + bx + c से। बच्चों डिस्प्ले पे आपके फोर्थ और ये मैंने आपका बच्चों कौन सा पार्ट अभी सॉल्व कर दिया है, ये बच्चों मैंने आपका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद बच्चों बचता है फिफ्थ और सिक्स पार्ट जो आपके बच्चों डिस्प्ले पे आ चुका है। आपको करना क्या है इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। दैट मीन्स फिफ्थ और सिक्स्थ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स द्विघात समीकरण है या नहीं है। और बच्चों कमेंट करने वाले बच्चे जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाके इन आंसर्स को सॉल्व करके बताएंगे बच्चों, आगे के नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उन बच्चों को कुछ ना कुछ प्राइजेस की भी व्यवस्था करेंगे। चलिए बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में आ गया है। बच्चों जरा इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन आया है। कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड है, आयत जैसा है बच्चों, एक प्लॉट पड़ा हुआ है और उसका कितना एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया बच्चों कितना है 528 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। बस इतनी ही जानकारी बच्चों बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों हम चूंकि लंबाई जुड़ी हुई है किससे चौड़ाई से, तो हम चौड़ाई को मानेंगे। हमने मान लिया बच्चों चौड़ाई कितनी उस प्लॉट की x है। और बच्चों जरा पढ़िए क्या लंबाई क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जो लंबाई उस प्लॉट की होगी इसके दोगुने से, इसका दोगुना क्या हो गया 2x से एक ज्यादा। तो 2x से हमने 1 मोर कर दिया। और बच्चों अभी आपको पता है कि जो आयत होता है उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स L इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है 528 दिया हुआ है उसका एरिया। तो बच्चों लेंथ आपका कितना दिया हुआ जरा देखें यहाँ पे 2x + 1 और इंटू में बच्चों वहाँ क्या लिखना है x इज इक्वल टू 528। x का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x और ये इधर आ जाएगा बच्चों हमारा नंबर क्या 528। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें बच्चों 528 को फैक्टराइज करना होगा। लेकिन बच्चों आपको पढ़िए कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका हमें सॉल्यूशन देना होगा। ये वैसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हमारा बन गया है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और बच्चों अगर हम 528 को भी मल्टीप्लाई कर लें और दोनों के फैक्टर कर लें तो देखिए बच्चों क्या बनता है यहाँ पे। तो हमारे क्या फैक्टर बनने वाले हैं 264 132 बच्चों और ये बच्चों क्या हो गया 61 और बच्चों इसके ऊपर भी 2 होगा। तो बच्चों ये हमारे कुछ फैक्टर बन के आ गए हैं बच्चों। यहाँ पे 6 होगा, 2 से करेंगे यहाँ 33 होगा, 2 से 3 से करेंगे यहाँ 11 और 11 से करेंगे बच्चों 1।
ये वाला 2 बच्चों ये आगे वाला है। अब इसके फैक्टराइज करके हमें बच्चों क्या लाना है, 1 लाना है। तो बच्चों 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो बच्चों इन नंबर का 32 और इसका 33। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि इसको 33 और माइनस 32x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर भी आपको बताना है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ गया, जरा पढ़ते। कह रहे हैं दो क्रमागत, पढ़िए बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। बच्चों जब भी क्रमागत धन पूर्णांक पूछे जाए आपसे, तो बच्चों इनमें पहली बात तो हमें इसका सोल्यूशन नहीं देना था, हमें केवल एक द्विघात समीकरण बना के ही दिखाना था, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी समय आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बच्चों दो क्रमागत धन पूर्णांक जब भी आपसे मानने के लिए कहा जाए, हरदम के लिए याद कर लिए टिल द लाइफ कि हमें क्या मानने हैं, x और x+1। और बच्चों इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, 306। तो x और x+1 का गुणनफल बच्चों कितना दिया हुआ है, 306। मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, 306। एज यूजुअल हमें बच्चों 306 के मल्टीप्लाई फैक्टर करने होंगे, और ये बच्चों फैक्टराइज करने के बाद आपको बच्चों ये फैक्टर आ गए इसके ना, ये कुछ 306 के बच्चों आपके फैक्टर बन गए हैं, ठीक है ना। तो तो बच्चों ये कुछ फैक्टर बन रहे हैं, 18 और 17 बच्चों बन के आ गए। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर आ गए 18 माइनस 17 माइनस 306, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। ये बच्चों कॉमन ले लेंगे, इसमें जो वैल्यू बच्चों आएंगी वो आपकी 17 और 18 आएंगी। जो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हो तो बच्चों ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है, उस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके आप बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का भी यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सोल्यूशंस को पहले एज ए नॉर्मल वे पे सॉल्व करें। बच्चों अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस ट्रिक को जरूर देखना चाहिए। बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मीन्स माता जी जो रोहन की हैं वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं, एल्डर देन हर सन। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। आज से 3 साल बाद उनकी जब एज का प्रोडक्ट किया जाएगा तो 360 हो जाएगा। बच्चों यहाँ हमको किसी तरह का सोल्यूशन नहीं देना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो बच्चों अगर हम ऐसा इमेजिन कर लें कि जो रोहन है वो रोहन की उम्र अगर हम लोग x मान लें, तो माता जी कितना बड़ी हुई हैं बच्चों, उनसे 26 वर्ष बड़ी हैं। तो रोहन की जो माता जी हैं तो उनकी जो एज होगी वो बच्चों इनसे 26 ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा कहा जाता है तो बच्चों प्लस लगाते हैं। लेकिन अब बच्चों हमें बात कब के लिए करनी है, 3 साल बाद। तो बच्चों आपको पता है 3 साल बाद हम सभी 3 साल बड़े हो जाएंगे, और ज़्यादा करने के लिए 3 साल में इनकी एज में जोड़ देते हैं और 3 साल माता जी की भी उम्र में जोड़ देते हैं। तो बच्चों दोनों की एज का आप देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बच्चों कह रहे हैं कि दोनों की उम्रों का गुणनफल बच्चों क्या निकल के आने वाला है। आप क्वेश्चन पढ़ लिए थे पहले बच्चों, मैं देख लो 360 बच्चों दिया है। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब बच्चों ये दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को तो क्या आ जाएगा बच्चों 32, और बच्चों ये 360 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 360। तो आ जाएगा बच्चों x² प्लस 32x प्लस 273। ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सॉरी बच्चों माइनस का आएगा। तो ये हमारा, इसका सोल्यूशन बच्चों हमें नहीं देना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाने हैं। तो बच्चों एक चौथा क्वेश्चन जो है वो आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस बच्चों कितने टाइम में, एक एवरेज टाइम पे वो चल रही है। अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला, मैंने सोचा था आप सभी घर से करेंगे, लेकिन बच्चों इसको मैं करके दिखाऊंगा। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो आप इसको बच्चों ध्यान से समझिएगा। और ये फाइनल क्वेश्चन है, आपकी पहली एक्सरसाइज बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीट हो गई है।
और आगे इसी तरह की सीरीज पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको मिलती रहें, इसके लिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन चल रही है, वो रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही है? अभी वो चल रही है बच्चों x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बच्चों। और उसने कितना डिस्टेंस बच्चों कवर करना है? 480 किलोमीटर। तो बच्चों उनको जो समय लगेगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो बच्चों जब दूरी बटे चाल लगाते हैं तो क्या आ जाएगा? 480 किलोमीटर जाना है और क्या स्पीड लेके जाना है? x की। तो क्या टाइम लगेगा? 480 अपॉन x। अब बच्चों कह रहे हैं अगर उनकी स्पीड, यदि चाल उनकी कितनी कम हो जाती, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो उस समय फिर चाल क्या होती? कम करने के लिए बच्चों हम लोग माइनस कर देते हैं, तो उनकी स्पीड क्या बचती ट्रेन की? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अब क्या समय लग रहा होता? बच्चों इस क्वेश्चन का मेथड हम लोग आगे खूब यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको आपको लगा के दिखा दिया और इसको आप ध्यान समझिएगा। तो डिस्टेंस बच्चों क्या लेके जानी है? 480, और चाल अपने को क्या लेनी है बच्चों यहाँ पर? x माइनस 8। तो बच्चों ये नया समय बन गया। अब बच्चों थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करेंगे और आपको बड़ा मजा आने वाला है। बच्चों देखिए यहाँ पर चाल ज्यादा है और यहाँ पर चाल कम है। बच्चों जब हम इस समय को बच्चों मान ले रहे हैं t1 और इस टाइम को क्या मान ले रहे हैं? दूसरे वाले को t2। देखिए बच्चों जब हमारी स्पीड कम होती है, जब हम कम स्पीड से चलते हैं तो बच्चों टाइम हमें ज़्यादा लगता है, जब हम ज़्यादा स्पीड से चलते हैं तो हमें टाइम कम लगता है। दैट मीन्स ये वाला टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम है। अब कह रहे हैं बच्चों उनको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगने लगा है, मतलब t2 माइनस t1 उनको क्या डिफरेंस बच्चों महसूस होने लगा कि क्या डिफरेंस आएगा? 3 घंटे का। तो t2 बच्चों हमारा कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस और 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब बच्चों आप देखें तो यहां पर हम दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? 480, तो क्या बचने वाला है? 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू बच्चों क्या आने वाला है? 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 480 इंटू में उधर डिवाइड में जाएगा और यहाँ कैल्सियम आएगा x माइनस 8। ये बच्चों x इधर आ गया और ये x माइनस 8 उधर चला गया और इधर क्या आ गया? 3 और ये 480 अपॉन में चला गया, 3 अपॉन 480 हो गया। अब बच्चों जरा ध्यान देंगे इसमें, तो हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस एक्स प्लस 8 और अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x। और बच्चों 3 से अगर इसको काट दें तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा हमारा। ठीक समझ पा रहे ना? ये बच्चों x क्या हो गया हमारा? कैंसिल। और यहाँ क्या आ गया बच्चों हमारा? 1 अपॉन 160। अब बच्चों बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, देखेंगे बच्चों क्या आने वाला है यहाँ पे हमारा। तो देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x का 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 160 का बच्चों हम लोग 8 से करेंगे तो 128 1280 बच्चों हमारा इंटू करके आ जाएगा। तो बच्चों ये 1200 हमारा 80 आ गया है। और इसके बाद ये जो हमारा इक्वेशन है उसको हमें बच्चों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बच्चों इसको केवल क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस 1280। ये बच्चों हमारा सॉल्व करके आ रहा है। तो बच्चों ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है बच्चों, सॉल्व हो गया है आपका। और इसको आप यूं ही पढ़ा रहने देंगे, यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं दिखाना, कोई सोल्यूशन नहीं करना है इसका, केवल आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बना के दिखाना था कि ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बन गया है, हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 आ गया है बच्चों। तो अब ये एक्सरसाइज बच्चों हमारी इसी तरह से 4.1 कंप्लीट हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की पहली बच्चों हम लोग इसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी कंप्लीट का सोल्यूशन आपको देंगे। ऐसा आपको पूरी सीरीज मिल जाए इसके लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो में कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।